बाद उस राजनेता की जिसका वजूद महाराष्ट्र की जनता की नजरों में जीरो है, लेकिन चुनाव दर चुनाव करारी हार के बावजूद उस पर मराठी हीरो बनने का फितूर सवार है। चेहरा आपने देख लिया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नाम और राजनीतिक पार्टी के प्रमुख राज ठाकरे, जिन्हें हिंदी के लोकतंत्र या मराठी की लोकशाही में रत्ती भर भरोसा नहीं है। उनकी राजनीति सही मायने में ठोकशाही की है। अफसोस इस बात का है कि इसके बदले में श्रीमान ठाकरे को जितनी तालियां मिलती हैं, उतने वोट भी वो नहीं बटोर पाते। 3 दिन के बाद देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी का चुनाव होना है। इसमें भी हारे तो शायद अगले चुनाव में खड़े होने की सियासी हिम्मत अपने भीतर नहीं बचा पाएंगे। ऐसे में बीएमसी को जीतने के लिए राज ठाकरे ने वही पुरानी नफरती शैली अपना ली है। जब नई नवेली अपनी पार्टी बनाई थी एमएनएस, रविवार को ठाकरे बंधुओं की साझा रैली हुई। मंच से राज ने खुद को मराठी भाषा और पहचान का सबसे बड़ा स्वयंभू सेनापति बता दिया, लेकिन इस दौरान ऐसी बातें कही जो भाषा के नाम पर उन्माद फैलाने और देश बांटने जैसी गुस्ताखी से कम नहीं है। पहले बयान में उन्होंने मुंबई में हिंदी बोलने वालों को लात मारने की धमकी दी है। सुनिए। मला खरं तर आपल्याला सांगायचं आहे की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे। हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। इस तरह के बयान के बाद सोशल मीडिया पर राज ठाकरे को नफरती चिंटू भी कहा जा रहा है। फिलहाल राज ठाकरे को उनके जिस किसी सलाहकार ने भाषण वाली पर्ची थमाई, ना तो उसका और ना ही खुद राज ठाकरे का भाषा ज्ञान दुरुस्त है। इन्हें भाषा और बोली का फर्क तक नहीं पता। राज ठाकरे ने जितनी भाषाओं के नाम लिए, इनमें से भोजपुरी और अवधी संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हुए इनका दूसरा बयान भी सुना देते हैं, जो ठोकशाही का दूसरा नमूना है। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी। राज ठाकरे को सिर्फ हिंदी बोलने वालों से ही नहीं, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में शुमार तमिल बोलने वाले तमिलनाडु के नेता अन्नामलई से भी दिक्कत है। राज ठाकरे उन्हें रसमलाई बोलते हैं, उन्हें गाली देते हैं, जिसको हमने बीप किया था। वैसे राज ठाकरे शायद रसमलाई नाम की मिठाई से परिचित नहीं है, जो अखिल भारतीय मिठाई है, जो अपने नरम, मलाईदार और केसरिया स्वाद के लिए जानी जाती है। वैसे सच्चाई यह है कि अस्तित्व बचाने की चुनावी लड़ाई में राज ठाकरे शायद ना तो रसमलाई की मिठास से वाकिफ हैं और ना ही अन्नामलाई के करियर से ही। इंटरनेट पर आप 57 साल के राज ठाकरे की 19 साल पुरानी पार्टी एमएनएस को सर्च करेंगे तो राज्यसभा और लोकसभा ही नहीं, महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद में भी उनका वजूद आप शून्य पाएंगे, जीरो। जबकि 41 साल के अन्नामलई का पॉलिटिकल करियर सिर्फ 6 सालों का है। तमिलनाडु के रहने वाले अन्नामलई ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद आईआईएम लखनऊ से एमबीए की डिग्री हासिल की। 2011 में वो कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी बने। करीब 8 साल के पुलिस करियर में कर्नाटक का संगम इन्हें कहा गया। नौकरी छोड़कर 2020 में बीजेपी ज्वाइन की। 2021 का चुनाव हार गए, बावजूद इसके उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़कर हारने के बाद भी तमिलनाडु में बीजेपी के उभरते सितारे की तरह देखा जाता है। और कभी आज तक अन्नामलई ने इस तरह का नफरती भाषण नहीं दिया, लेकिन नफरत की राजनीति करने वाले राज ठाकरे उन्हें रसमलाई बोल रहे हैं। फिलहाल अन्नामलाई की ओर से भी राज ठाकरे को करारा जवाब दिया गया है। அந்த ராஜ் தாக்கரே, உத்தவ் தாக்கரே, ஆதித்ய தாக்கரே மேடை பற்றி என்னைய அங்க அந்த அளவுக்கு நான் வளர்ந்துட்டேன்னா, அந்த அளவுக்கு ஒரு விவசாயினுடைய பையன் இன்னைக்கு மும்பையில அவன் கூட்டம் போட்டு இந்த அளவுக்கு நான் உயர்ந்துட்டேனான்னு தெரியும். பாரதிய ஜனதா கட்சியில நம்முடைய அலுவலகத்துல நான் மாநில தலைவராக பணியாற்றிய பொழுது 2 பேர்த்தோட தாக்கரேவோட சிவசேனா அவங்களுடைய பத்திரிகை நம்ம சொல்லி மாதிரி சாம்னான்னு வச்சிருக்காங்க. அதுல எழுதியிருக்காங்க, மும்பைக்குள்ள வந்தா என் காலை வெட்டிடுவேன், இங்க கிடைக்கும். மும்பைக்கு வரதான் போறேன், இங்க அடிச்சு பாரு, காலை வெட்டி பாரு, அதான் अन्नामलई को जल्द ही मुंबई जरूर जाना चाहिए। अन्नामलई ने बीते शुक्रवार और शनिवार को बीएमसी चुनाव में मुंबई के तमिल भाषी इलाकों में अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार भी किया।
इस दौरान उन्होंने मुंबई को सिर्फ महाराष्ट्र का शहर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शहर करार दिया, जिसे विपक्षी दलों और खुद को फैक्ट चेकर बताने वाले लोगों ने एंटी महाराष्ट्र नैरेटिव के तौर पर वायरल कर दिया। आपको अन्नामलाई का वो बयान सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आदित्य ठाकरे का बीजेपी नेता पर नया हमला देखिए। यही भाजपा की नीति है, यही भाजपा की वृत्ति है। अन्नामलाई ये भाजपा का चेहरा है जो जीरो है, खुद का डिपॉजिट बचा नहीं सके, खुद जीत नहीं पाए, खुद वहां ऐसे दिखा रहे थे कि अभी अगले प्रधानमंत्री वही है, लेकिन जीरो ये तमिलनाडु ने बताया। तमिल लोग जो है ये और महाराष्ट्र ये एक अलग नाता है। स्टालिन साहब आप देखो कितने आगे लेके जा रहे तमिलनाडु को, और ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ झगड़ा गाली गलौज। ये आके हमें बताएंगे मुंबई क्या है, महाराष्ट्र क्या है। अन्नामलाई ने महाराष्ट्र का विरोध किया है और महाराष्ट्र ये सहन नहीं करेगा। अन्नामलाई और भाजपा ने महाराष्ट्र का अपमान किया है। तमिलनाडु को आगे लेकर जा रहे हैं। आपने बयान सुन लिया यहाँ पर आदित्य ठाकरे का, जिस मुख्यमंत्री का वो जिक्र कर रहे हैं। उनकी सरकार में सनातन धर्म को लेकर और हिंदी भाषी लोगों को लेकर लगातार तमिलनाडु में निशाना साधा जाता है। भाषा के नाम पर वहां पर भी जिस तरह की जुबान बोली जाती है उससे सब कोई सकते में होता है। फिलहाल अन्नामलाई के जिस बयान को आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र का अपमान बता रहे हैं, अब आप उसे भी सुनिए और खुद फैसला कीजिए कि कैसे चुनाव जीतने के लिए तोड़ मरोड़ वाली सियासत की जा रही है। Here we are looking at the only city in our country where a triple engine sarkar is possible. Modi ji at the center, Devendra Fadnavis at the state, and the BJP mayor and BMC. Because Bombay is not a Maharashtra city, it is an international city. You need good people sitting in the administration to manage the finance, to manage development. जिस बयान से खुश होने की जरूरत है, यकीनन मुंबई सिर्फ देश का नहीं अंतर्राष्ट्रीय शहर है। दुनिया भर के लोग वहां पर आते हैं, वहां पर बॉलीवुड है। हम देश की आर्थिक राजधानी के तौर पर मुंबई को जानते हैं। हर एक भारतीय का सपना होता है कि एक बार मुंबई वो जरूर जाए, वो देखे उस चकाचौंध को, जिसका जिक्र अक्सर टीवी चैनलों पर किया जाता है। लेकिन आप सोचिए, अन्नामलाई ने अंतर्राष्ट्रीय शहर करार दिया, लेकिन ठाकरे परिवार इस बयान को महाराष्ट्र विरोधी करार देने में लग गए हैं। इस सियासी बयानबाजी पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया। अब जो लोग जिंदगी भर कभी एक साथ नहीं बैठे, ये हार देखकर वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो कहा जाता है कि अगर गीदड़, लकड़बग्घा, सियार ये एक घाट में इकट्ठे होकर पानी पीने लगे तो समझ लो सामने वाले घाट में शेर पानी पी रहा है, वही दिखाई दे रहा है। और कल की जो ये भाषा है, ये भाषा अभी और खराब होगी, क्योंकि जब व्यक्ति हारने लगता है तो हताशा में इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है। महाराष्ट्र के लिए आखिरी चुनाव है ना मुंबई के मराठी भाषिकों के लिए आखिरी चुनाव है। यह आखिरी चुनाव है उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए और मनसे प्रमुख राज ठाकरे के लिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों की पार्टियां इस चुनाव के बाद समाप्त प्राय हो जाएगी। वो सरकार, वो लोग मराठी भाषा को क्यों खतरे में डालेंगे? हां, खतरे में इनकी पार्टी और ये लोग, इनका परिवार है। लेकिन महाराष्ट्र की खबर अभी खत्म नहीं हुई है। एक खबर विस्तार से हमने आप तक पहुंचा दी है, लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने महायुति गठबंधन के गेम चेंजर दांव पर अब कुछ देर पहले हल्का सा ब्रेक लगा दिया है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने लाडली बहन योजना की एडवांस किस्त पर रोक लगा दी है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के चलते जनवरी वाले किस्त पर यह पाबंदी लगाई गई है। कांग्रेस ने आयोग से फडणवीस सरकार के इस ऐलान की शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने राज्य सरकार की घोषणा पर रोक लगा दी। वैसे ये रोक पूरी नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने सिर्फ एडवांस किस्त पर ही रोक लगाई है। जो बकाया है उसे जारी करने पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। यानी दिसंबर 2025 की लंबी किस्त के पैसे सरकार लाडली बहनों के खाते में भेजेगी। पहले जहां 3000 भेजने की प्लानिंग थी, वहीं अब इस आदेश के बाद 1500 रुपए दिए जाएंगे। अब आप महाराष्ट्र की सियासत में बवंडर खड़ा करने वाले इस मामले की असल वजह भी जान लें। 15 जनवरी को मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए मतदान होने वाला है, लेकिन वोटिंग से पहले महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने अपनी लोकप्रिय कैश ट्रांसफर स्कीम यानी लाडली बहन योजना को फिर से एक्टिव कर दिया है। सरकार ने 2 महीने की किस्त एक साथ देने का ऐलान किया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने बाकायदा राज्य निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी और चुनाव से कैश ट्रांसफर को सामूहिक सरकारी रिश्वत करार दिया। कहा कि करीब 1 करोड़ महिला वोटरों को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वैसे कांग्रेस को छोड़कर इस फैसले का विपक्ष के बाकी दल खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि महिलाएं इससे नाराज हो सकती हैं। बीजेपी और शिवसेना को कहीं इसका फायदा ना मिल जाए। अब किसका होगा फायदा, किसको नुकसान, इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। हर एक खबर बीएमसी से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते रहेंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।